हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू। कैसे हैं आप सब लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो वेलकम बैक टू माय चैनल ओनली पॉजिटिव रूल्स बाय अनु शर्मा। और आज हम डिस्कस करेंगे एक इम्पॉर्टेंट पार्ट के बारे में जो सबको चाहिए है इस दुनिया में, लेकिन कैसे वो किसी को नहीं पता है। और अगर आप आज ये एपिसोड पूरा देखोगे सो आई एम श्योर you will be able to achieve that one thing in our life which is the most important thing. And what is that? That is happiness. So one way of being happiness, only one way, जिसके लिए आपको कोई मेहनत कुछ नहीं करना है, वो है being grateful. So how you can be happy with gratitude, हम आज इस बारे में बात करेंगे. So अभी किसी को भी आप इस दुनिया में ले लो, चाहे वो कोई बहुत रिच इंसान है या बहुत पुअर है या कोई मिडिल क्लास है या किसी को कोई प्रॉब्लम है या किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं भी है, बट एक प्रॉब्लम सबको है कि कोई खुश नहीं है. जो जिनके पास आज की डेट में है वो हर किसी को कम ही पड़ रहा है. आई मीन दैट यू नो बीइंग फीलिंग ऑफ बीइंग इन लैकिंग इज ऑलवेज देयर एंड विच इज सो प्रोमिनेंट दैट यू नो जो हमारे पास है हम आज वो भी इंजॉय नहीं कर पा रहे. सो अब आप ये बोलेंगे कि हाँ वो तो सभी की लाइफ में है, प्रॉब्लम्स आती हैं, प्रॉब्लम जाती हैं, परफेक्ट तो किसी की लाइफ में है. सो हियर माय टॉपिक कम्स, इट्स नॉट बीइंग परफेक्ट. लाइफ इज अमेजिंग, लाइफ इज ब्यूटिफुल, लाइफ हैज मेनी थिंग्स बट इट कैन नॉट बी परफेक्ट. सो जो मैं हमेशा आपको बोलती हूँ कि परफेक्शन नाम की इस दुनिया में कोई चीज़ नहीं है. और जो लोग ये सोचते हैं कि लाइफ एक दिन परफेक्ट हो जाएगी, ये मिलेगा तो परफेक्ट होगी, वो मिलेगा तो परफेक्ट होगी, जब मैं ये अचीव कर लूँगा तो परफेक्ट होगी, जब मेरे को ये मिल जाएगा तो परफेक्ट होगी, नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा. सो इस चीज़ को भूल जाइए. अगर आप उस परफेक्शन की दौड़ में चल पड़े हैं सो यू आर नॉट गोइंग टू गेट योर हैप्पीनेस. खुश रहने का सिर्फ एक ही उपाय है और वो है बीइंग ग्रेटफुल. ग्रेटफुल आपको कैसे रहना है. सो अब ग्रेटफुल होने के लिए क्या रीज़न है. ग्रेटफुल होने के लिए सबसे बड़ा रीज़न है कि अगर आज आप ये एपिसोड देख पा रहे हैं तो आप ये कैसे देख रहे हैं, आप ये कैसे सुन पा रहे हैं. आप ये सुन पा रहे हैं थ्रू अ मोबाइल फोन. इमेजिन योर लाइफ लाइक अबाउट 45 years बैक, 40 years बैक, जब इस दुनिया में मोबाइल फोन्स नहीं होते थे, सिर्फ लैंडलाइंस होती थी और आप किसी को टेक्स्ट नहीं भेज सकते थे, आप कोई टेक्नोलॉजी ऐसे देख नहीं सकते थे. यूट्यूब अगर आपको करना है एक्सेस तो आपको सिर्फ एक डेस्क चाहिए है, एक कंप्यूटर चाहिए, और वो भी तब की बात है जब डेस्कटॉप कंप्यूटर्स थे. उससे पहले जब डेस्कटॉप कंप्यूटर्स नहीं होते थे तो ये इतना भी नहीं होता था. तो आज आपके पास थैंकफुल होने के लिए ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है कि आप जो भी चाहें वो कहीं पे भी बैठ के देख सकते हैं. दिस मोबाइल फोन कैन नॉट बी like you know taken as simple and as it is. इसमें आप सोशल मीडिया देख सकते हो, लोगों से कनेक्ट हो सकते हो, आप इसमें एजुकेशनल कंटेंट देख सकते हो, अपने फ़ोन कंटेंट्स रख सकते हो. अगर आपकी कोई मीटिंग है तो आप नोट्स में सब कुछ ऐड कर सकते हो, राइट लिख सकते हो, कोई भी कहीं पे कोई जानकारी चाहिए वो कर सकते हो, रोड मैप्स देख सकते हो. आई मीन लिस्ट इज एंडलेस. अब आप कहोगे कि फोन्स आर बैड, इट्स एडिक्टिव. नो, वी हैव मेड इट एडिक्टिव. क्योंकि हम इंसानों की जो एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है वो प्रॉब्लम ये होती है कि हम हर चीज़ में कहीं ना कहीं कमी ज़रूर ढूंढ लेते हैं. हमें रीज़न चाहिए होता है दुखी रहने का, हमें रीज़न चाहिए होता है परेशान रहने का. और ये बात आप मुझसे अग्री करोगे कि आप जिसको भी मिलते हो कभी आपको कोई ये बात नहीं बोलेगा. बिजनेसमैन कभी ये बोलता है आपको कि यार बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, लाइफ बहुत ब्यूटीफुल है. हर बिजनेसमैन आपको रहता है अरे बहुत प्रॉब्लम है यार, मार्केट डाउन है, मार्केट में ये है, आज की डेट में बिजनेस ही नहीं है. अभी कुछ दिन पहले जब एरोप्लेन्स में जब आप ट्रैवल करते हो तो एयरलाइंस ने वाईफाई लॉन्च किया. सो you know it was very, it's so great that you know up there in the sky you can access the Wi-Fi. बट मैं एक दिन कहीं जा रही थी तो मेरे नेक्स्ट पैसेंजर ने बोला अरे चलता ही नहीं, डिस्कनेक्ट हो जाता है, दिस इज काइंड ऑफ शिट दे हैव लॉन्च्ड. उन्होंने उस चीज़ को भी, जो इतनी बड़ी इन्वेंशन है उसमें भी एक प्रॉब्लम ढूंढ ली है ना खुश होने की. बट हम ग्रेटफुल नहीं है. हाउ ग्रेट इट इज. आप ये सोचिए कि जब एयरलाइंस नहीं होती थी तो लोग, जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन होता था, ट्रांसपोर्ट लोग कैसे यूज़ करते थे. जब
जब हम समुद्रों से जाते थे नाव में तो कितना टाइम लगता था हमें ट्रैवल करने में। उसके अलावा जब हमारे पास रोड्स नहीं होती थी, कुछ नहीं होता था, तो हमें जहाँ हम आज 4 घंटे में पहुँचते हैं वहाँ हमें पहुँचने में 40 दिन लगते थे। लेकिन हम ग्रेटफुल नहीं है, टेक्नोलॉजी के लिए ग्रेटफुल नहीं है। हमारे पास जो हमारी जीने की जितनी अच्छी चीज़ें हमारे को आज अवेलेबल है, हम उसके लिए ग्रेटफुल नहीं है। अभी आज आप घर पे बैठे हो तो बाहर धूप है, जो भी है, आप ऑनलाइन सब कुछ ऑर्डर कर सकते हो, उसके लिए आप ग्रेटफुल नहीं हो। आई मीन सिटिंग समवेयर एल्स यू कैन वेरी वेल ऑपरेट योर हाउस। लाइक मैं अभी कहीं ट्रैवल कर रही थी तो मेरी कोई अमेजोन की डिलीवरी थी। यही पहले की चीज़ होती कि कोई चिट्ठी आई या कुछ आया तो वो वापस चला जाएगा, लेकिन मैं अपने ऐप को एक्सेस करके वहाँ पे इंस्ट्रक्शन दे सकती हूँ कि प्लीज़ लीव इट ऑन माई डोर स्टेप, आप मेरे घर के दरवाजे के ऊपर रख दीजिए। हम जो चीज़ आज की डेट में देखते हैं वो हमारी पहुंच में है, ये टेक्नोलॉजी है। उसके अलावा लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके लिए आप ग्रेटफुल हो सकते हैं। अगर आप ग्रेटफुल नहीं हो सकते हैं तो कुछ नहीं हो सकता। दूसरा जो हैप्पी होने का जो एक और तरीका है वो है लाइफ को बोर्डम से बचाना। मतलब हम कभी कभी जो हम कर रहे होते हैं हम वही कर रहे होते हैं। मतलब लाइक वन पर्सन हु इज डूइंग हिज जॉब और हिज वर्क फ्रॉम लास्ट 25 ईयर्स, वो अपनी जो रूटीन है उसको चेंज करने के लिए कभी तैयार नहीं है। मतलब उनको ये लगता है कि 25 साल से मैं यही कर रहा हूँ तो मुझे यही करना है। अरे मैं कुछ दिन के लिए अगर अपना बिजनेस छोड़ के थोड़ा हॉलीडे कर लूँगा या कोई और एक्टिविटी कर लूँगा तो मेरे बिजनेस को नुकसान हो जाएगा। हम वो इनसिक्योरिटी में हमेशा रहते हैं। लास्ट टाइम अपने आप से पूछिए, आपने लाइफ में सब कुछ भूल के कब अपने आप को प्रायोरिटी दी थी और आपने कब ग्रेटफुल हुए थे? जो यूनिवर्स को या भगवान को या कुछ भी, अपने पेरेंट्स को आपने कब ग्रेटफुलनेस दिखाई थी? आपको याद भी नहीं होगा। आपने अपनी लाइफ को कब चैनलाइज किया था? आप अपने जो आपके सॉरोज थे, जो आपके जो सॉरोज हैं, आपने उनको इतने अच्छे से पकड़ के रखा है आज की डेट में कि जो आपकी हॉबीज हैं, जो चीज़ों से आप खुश होते हो, उस चीज़ की तरफ आप ध्यान ही नहीं देते। मैं आपको एक छोटी सी बात बताती हूँ। मेरे एक जानने वाले हैं, वो उनकी जो वाइफ है वो कोविड में ही लॉस्ट हिज वाइफ, एंड उसके बाद हम लोग ऑफिस में कॉलीग्स होते थे, एंड आई एम श्योर वो मेरा ही एपिसोड भी जरूर देखेंगे। सो वो क्या करते थे, अपने ऑफिस आते थे और अपने कान में वो ईयरफोन्स लगा के सैड सॉन्ग सुनते सुनते अपना काम करते थे, और मोस्ट ऑफ द टाइम उनकी आंखें जो होती थी गीली होती थी। मतलब वो बहुत कम बात करते थे, बहुत ज़्यादा इमोशनल रहते थे। तो जैसे मेरी उनसे बात हुई 2-3 बार, तो वो बोलते थे लाइफ का कोई एम नहीं रह गया मुझे, मैं घर जाऊँ तो किसके लिए जाऊँ, बच्चे बड़े हैं, उनके अपने रूटीन्स हैं, वो ऑफिस से अपने टाइम से आएंगे, वर्किंग है, उनके ऊपर मैं इमोशनल अपना बैगेज नहीं डाल सकता हूँ कि मैं वो परेशान हूँ, तो मैं क्या करूँ। मतलब मैं ऑफिस आता हूँ सैटरडे संडे, मुझे ऐसा लगता है कि तूफान की तरह, और वो मतलब इतने डिप्रेस थे कि उनको किसी भी चीज़ में हैप्पीनेस जो है वो दिखती ही नहीं। तो मैंने उनसे पूछा कि सर आप एक चीज़ बताओ, आपकी इस काम को लेके जो आप 25 साल से काम कर रहे हो, वो एक स्टूडियो डिज़ाइनर, तो मैंने उनसे पूछा कि इसके अलावा आपकी क्या हॉबीज है, तो ही टोल्ड मी कि ट्रैवलिंग। तो मैंने उनको बोला कि आप सैटरडे संडे आपके पास सब कुछ है, आप ऐसे नहीं हो कि आप अफोर्ड नहीं कर सकते। आज सैटरडे आप गाड़ी उठाओ, कहीं आसपास घूमने चले जाओ, आपके बहुत सारे फ्रेंड्स होंगे, उनको फ़ोन करो, बात करो लोगों से, जो फ्री है उनके साथ जाओ ना, घूमो फिरो, थोड़ा सा अपना ध्यान बटाओ। फॉर्चुनेटली पहले तो उन्होंने मेरी बात बहुत टाइम तक नहीं सुनी, बट कुछ टाइम उन्होंने सुनना शुरू किया। एंड आप यकीन नहीं करोगे, वो आज की डेट में भी, मतलब कभी जब मैं अपने पॉडकास्ट में किसी को बुलाऊंगी गेस्ट को, तो मैं एक दिन ज़रूर आप लोगों से उनको इंट्रोड्यूस कराऊंगी। वो आज की डेट में मेरे ख्याल से पिछले 2 या 2.5 सालों में 5 कंट्रीज घूम चुके हैं। वो कभी घर पे नहीं बैठते हैं, वो ऐसा नहीं है कि वो अपनी पॉकेट एग्जॉस्ट कर रहे हैं, अपना काम खराब कर रहे हैं, काम भी, वो मुझे बोलते हैं कि अनु मेरा काम भी इतना अच्छा हो गया है उसके बाद, जब से मैंने ये ग्रेटफुलनेस सीखी है, जब से मैंने ये पैटर्न लाइफ का चेंज करना सीखा है, जब से मैं छोटी छोटी चीज़ों के लिए ग्रेटफुल हूँ, तब से मेरी लाइफ इतनी चेंज हो गई है
मुझे मनी फ्लो में कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे ऐसे नहीं लगता कि मेरी ट्रैवलिंग कोई प्रॉब्लम है। और वो अकेले जाते हैं 2-2 3-3 कंट्रीज़ को वो कवर करके आते हैं, और मुझे आज की डेट में लगता है कि मैंने उनको इतना मतलब वो उन्होंने इस चीज़ को इतना सीरियसली ले लिया, ग्रेटफुल होना और लाइफ के पैटर्न को चेंज करके कुछ चीज़ों को ढूँढना कि आप किस चीज़ के लिए खुश हो, कि मुझे लगता है आज की डेट में वो मुझसे भी ज़्यादा आगे निकल गए हैं ग्रेटफुलनेस की जर्नी में। एंड आई फील वेरी प्राउड ऑफ माई सेल्फ एंड आई फील वेरी गुड फॉर हिम कि वो आज की डेट में इतने खुश रहते हैं, इतने खुश रहते हैं कि जो इंसान दिन में आई थिंक 8 घंटे के ऑफिस में मैं उनको 4 घंटे रुकते हुए ही देखती थी, वो आज की डेट में एक और वो सक्सेसफुल है बहुत। सो कहने का मतलब है कि आप अपना इंटरनल जो जीपीएस जो हम सेट करते हैं वो हमें खुद करना पड़ता है, हमें खुद देखना है कि कौन सी चीज़ें हमें खुशियाँ देती है, और जो चीज़ें हमारे पास है उसके लिए हम ग्रेटफुल क्यों नहीं होते हैं, उसके लिए हम थैंक्स क्यों नहीं बोलते हैं यूनिवर्स। क्योंकि देखो यूनिवर्स का ना मैं आपको एक रूल बता देती हूँ आज। हालांकि मैं कोई मास्टर नहीं हूँ, मैं कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं हूँ, मैं कोई बहुत बड़ी ज्ञानी नहीं हूँ, मैं सिर्फ अपने एक्सपीरियंस आपको बताती हूँ और थोड़ा बहुत मैं इन चीज़ों को फॉलो करती हूँ, तो मुझे पता है। यूनिवर्स का एक बहुत बड़ा रूल ये है कि जो इंसान जो उनके पास अभी है इस मुट्ठी में जो आप उसके लिए जो ग्रेटफुल नहीं है उसको आगे कुछ नहीं मिलेगा। अगर आप सिर्फ लैक ही रोते रहोगे कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, आप देख लेना आप यही रोते ही रहोगे। लेकिन जिस दिन आपने ग्रेटफुल होना सीख लिया, यूनिवर्स आपको और चीजें देता है ग्रेटफुल होने के लिए, बिकॉज यूनिवर्स लाइक दैट एनर्जी। एंड एज आई टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो, यूनिवर्स इज वेरी 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 इनोसेंट। उसको नहीं पता है कि आपको क्या चाहिए, आपको मांगना पड़ता है, आपको शो करना पड़ता है। आपको खुशियाँ पसंद है तो आपको खुश रहना सीखना पड़ता है, आपको ग्रेटफुल होना सीखना पड़ता है। लैक पे मत जाइए, लैक हर किसी के इंसान की जिंदगी में है और हमेशा रहेगी। देखो जो इस दुनिया में आया है, आपके अपनी फैमिली, आपके सिबलिंग्स, भाई बहन, सबने जाना है छोड़ के, वो भी एक दुख होगा। कभी आपके बिजनेस में घाटा होगा, कभी फायदा होगा, कभी आपके ऑफिस में पॉलिटिक्स होगी, प्रॉब्लम्स होगी, आपके घर में लड़ाई झगड़े भी होंगे, रिलेशनशिप में भी प्रॉब्लम होगी। लेकिन इन सब चीज़ों के अलावा जब ये सब चल रहा होता है तो भी हमारे पास थैंकफुल होने के लिए बहुत सारे रीज़न होते हैं। ये जो सांस चल रही है ये रीज़न है थैंकफुल होने के लिए, जो दोनों हाथ चल रहे हैं ये रीज़न है ग्रेटफुल होने के लिए। हर रोज आप एक उगता हुआ सूरज देख रहे हो, ये रीजन है ग्रेटफुल होने का। आप एक ऐसी कंट्री में जीते हो, डेमोक्रेटिक कंट्री में, जहाँ पे कि आप अपनी आवाज उठा सकते हो। आप ग्रेटफुल हो सकते हो उस पुराने टाइम के जब लोग अपनी कैसल में रहते थे। इवन आज की डेट में आप उस राजा, उस किंग से, जो आज से 100 साल पहले 200 साल पहले किंग था ना, उससे आप बहुत ज्यादा अच्छे लेवल में हो, क्योंकि आज आप इतने प्रोटेक्टेड हो कि कोई भी आके आपके ऊपर अटैक नहीं कर सकता। आप उस फियर में नहीं जीते हो कि मुझे खुद को प्रोटेक्ट करके रखना है। आपका जो मन करता है वो कर सकते हो। हमारी कंट्री एक डेमोक्रेटिक कंट्री, आप अपना ओपिनियन रख सकते हो। आप अगर आपके पास ग्रेटफुल होने की आप लिस्ट बनाओ ना बैठ के, सो बिलीव मी आपके पास 1001 चीजें मिलेंगी। बट मैं आपको सिर्फ इतना ही बोलूंगी कि शुरू की 3 चीजों से शुरू कीजिए प्लीज। इस एपिसोड को देखते हुए 3 चीजें अपने दिल में सोचिए कि मेरे पास ये 3 चीजें हैं ग्रेटफुल होने के लिए। वो आपके बच्चे हो सकते हैं, आपका लाइफ पार्टनर हो सकता है, आपकी जॉब हो सकती है, आपकी डेली रूटीन हो सकती है, आपका एक घर हो सकता है, आपके माँ बाप हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। 3 चीजें ग्रेटफुल होना शुरू कीजिए उस लिस्ट में ना, उसके बाद इतना एड ऑन होना शुरू हो जाएगा कि आप सोच भी नहीं पाओगे कि आप कहाँ पहुंचे। सो आज के लिए बस इतना ही। ग्रेटफुल रहिए और मेरे कहने पे प्लीज वो रीजन ढूंढिए, वो 3 चीजें ढूंढिए जिसके लिए आज आप ग्रेटफुल। मेरे पास तो खैर बहुत सारी चीजें हैं ग्रेटफुल होने के लिए। मेरे पास एक बहुत ही प्यारा बेटा है, मेरे पास मेरे सिबलिंग्स हैं, मेरे मॉम डैड है, मेरे पास मेरी फैमिली है, मेरे पास मेरा करियर है, मेरे पास मेरे कॉलीग्स हैं, मेरे पास मेरे फ्रेंड्स हैं। आई हैव एवरीथिंग टू बी ग्रेटफुल। हाँ, कभी कभी प्रॉब्लम्स होती हैं, वो सबकी लाइफ में होती है। सो प्लीज आज से स्टार्ट कीजिए ग्रेटफुल होना और पेन डाउन कीजिए अपनी चीजें। सो थैंक यू सो मच गाइज, एंड please continue your support, do write back, subscribe, like, share, because आप है तो मैं भी हूँ और I want to continue this journey of gratitude. So at the end say thanks to universe, because there is always something to be thankful. Thank you so much.